गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। आज है 15 अप्रैल 2024 और दोपहर के बज रहे हैं 12:30 और ये मेरा पहला दिन है S24 अल्ट्रा सैमसंग से रिकॉर्डिंग का। और ये 1x में 4K में रिकॉर्डिंग हो रही है, UHD 60 फ्रेम में रिकॉर्डिंग हो रही है। आई होप कि आपको आईफोन से थोड़ा सा बेटर लग रही हो। अब कह नहीं सकता, आप ही जज करेंगे, आप ही रोज़ जो लोग डेली वीडियो देखते हैं। मैं इसका जूम दिखाता हूँ कि आपको भाई जूम कैसा है इसका। वैसे तो इतनी अच्छी लाइटिंग कंडीशन नहीं है, आज ओवरकास्ट हो रखा है, वहाँ पे हेज हो रखा है पहाड़ों पे। सो चलो इसका जूम करते हैं। सामने वो जो उस घर की छत पे कुछ लोग खड़े हैं, टंकी ठीक कर रहे हैं, उनको जूम करते हैं। ये 7x 8x 9x 10x जूम हो चुका है। अभी मैं 17x पे पहुँच चुका हूँ। 18x 20x तक इसका जो इनका जूम दिया हुआ है। अरे इसमें स्क्रीन भी फ्लिप हो जाती है, क्या बात है। रिकॉर्डिंग होते होते स्क्रीन फ्लिप है। ये देखो ये देखो ये देखो, उस तरफ इस तरफ का। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये नहीं पता था। काफ़ी सारे फीचर्स इसमें ऐसे आ गए हैं कि बेस्ट है। ये देखो, आप मुझे देख रहे हैं, तरफ इस तरफ का देख रहे हैं। ये देखो, अभी इसका थोड़ा सा क्वालिटी चेक चलेगा कि कैसी ये वीडियो दिखा रहा है। ये 10x, ये 3x में है, 10x में भी नहीं है। 10x में कर देता हूँ। 10x में ये है, ये 10x में। ये सामने की तरफ ये प्लॉटिंग हो रही है और ये जो प्लॉटिंग हो रही है हिल टॉप पे, ये एक ग्रुप है IAS IPS लोगों का। उन्होंने रिटायर है शायद वो, उन्होंने अपना ही कुछ ग्रुप बना के यहाँ पे प्लॉटिंग कर रहे हैं, अपने रहने के लिए विला बनाएंगे। सुनने में आया था गोयनका ग्रुप के हैं या क्या है, थोड़ा कन्फ्यूजन है। कभी जाऊँगा तो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और इसके ऊपर ये जो टेम्पल है, सरकुंडा देवी इसका नाम दिया हुआ है लोकल गाँव के लोगों ने। और इसको भी मैंने विजिट किया, फिर जल्दी विजिट करेंगे। अभी S24 अल्ट्रा से थोड़ा सा क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं, जूम टेस्ट कर लेते हैं। ये सामने ये पेड़ है, इस पर कितने अच्छे लाल कलर के, सिंदूर कलर बोल सकते हैं इसको। और ये देखो सामने, मौसम खराब है ना, तो इस वजह से ये पहाड़ों पे ऐसा अजीब सा डिप्रेसिंग माहौल सा क्रिएट हो रखा है। कोई इतना बढ़िया नहीं है आज, खिलखिलाती धूप नहीं है। एक बंदा वहाँ स्कूटी पे बैठा है, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। नंबर प्लेट इस पे है नहीं, गुटखा खा रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा है। ये मैक्सिमम जूम है इसका। अभी देखो मैं इसको हटाता हूँ कि ये कितनी दूर बैठा है। ये देखो ये देखो, ये कितनी दूर बैठा है ना। तो ये पावर है S24 अल्ट्रा की। अब मचाएंगे धूम, कुछ महीनों तक, सालों तक इसी को यूज़ करेंगे अगर मज़ा आता रहा। वरना अक्टूबर में 16 प्रो मैक्स लॉन्च हो जाएगा आईफोन वालों का, तो फिर उसको यूज़ में लेंगे। वरना मैं सोनी के कैमरे पे भी शिफ्ट हो सकता हूँ, पर क्वालिटी इससे बेटर ही रहेगी हमेशा। मेरे ख्याल से इसमें वॉइस क्वालिटी थोड़ा ज़्यादा ठीक होगी। आप लोग कमेंट करके बताना, क्या वॉइस आईफोन से थोड़ा बेटर आ रही है, लाउड आ रही है, क्लियर आ रही है, या फिर थोड़ा सा बेकार आ रही है, या वैसी आ रही है। जो भी कुछ है भाई कमेंट करना प्लीज। अपने इसमें S24 अल्ट्रा पे कमेंट जरूर देना अपने। मैं अपने दिल की बात बताऊं, ये मैंने मजबूरी में लिया है, सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए, जूम के लिए, सिर्फ जूम के लिए लिया है। वरना इसमें इतना वाइड एंगल नहीं है जितना आईफोन में। देखो मैंने इसको पकड़ा हुआ है ना, आईफोन थोड़ा सा और वाइड कर देता हूँ। ये रियर कैमरा है, इससे अच्छा तो मैं रियर कैमरा को घुमा के ऐसे रिकॉर्ड करूँ। अब थोड़ा सा वाइड आ रहा हो, ऐसे फ्रंट में आता है आईफोन। और GoPro में तो और भी अच्छा आता है। डेली व्लॉगिंग के लिए, सेल्फ रिकॉर्डिंग के लिए GoPro तो बेस्ट है, लेकिन उसको जूम में नहीं यूज कर सकते, तो जंगल में यूज नहीं कर सकते। तो फिर उसका भी हर चीज का अपना डिसएडवांटेज है। मैंने DSLR भी देखे तो वो भी इतने यूज नहीं कर सकते। चलो अभी क्या सीन है, अभी सीन ये है कि सामने चलते हैं। वो जो सिंगापुर वालों का घर बन रहा है, उसकी कुछ क्लिप्स उनको भेजनी है। वो इस बार आए थे तो मिल नहीं पाए, अब 2 महीने बाद आएंगे, तब मिलते हैं। तब तक उनका घर भी तैयार हो जाएगा और देख भी लेते हैं कितना घर उनका तैयार हुआ है। मैं भी आप लोगों को आज उनका घर दिखा देता हूँ, कि अंदर से भी दिखा देता हूँ। कभी मैंने अंदर से नहीं दिखाया उनका घर। और थोड़ा एक काम हो रहा है, ये जो आईफोन था मेरे पास डुअल eSIM थे, तो इसमें eSIM जियो का और एयरटेल। अब मुझे दोबारा से फिजिकल सिम में कन्वर्ट कराने पड़ेंगे, तो इनके सर्विस सेंटर चलते हैं। सो देखो दोस्तों, आज है आखिरी नवरात्रा और यहाँ पे हमारे घर पे हो रहा है कीर्तन। इन लोगों ने सबको बुलाया है, अपनी मित्र मंडली को, और लक्ष्मी और मम्मी ने मिलके यहाँ पे डाइनिंग टेबल पहले यहाँ पे रखी हुई थी, इसको इधर कर दिया। ये वाला ये बेड उधर रख दिया। 3 बजे से है ना कीर्तन? अभी कितने बजे हैं? अभी बजे हैं 12 पौने हो रहे हैं। आप चल रही हो मार्केट मेरे साथ? कौन चल रहा है? चलो फिर मुझे भी 5-6 काम करने, आपको मार्केट से शॉपिंग करवा के ड्रॉप कर देता हूँ। ये देखो कितना प्यारा कैलेंडर है हमारे घर पे। जय श्री राम। बाकी भाई मैंने भी व्रत रखा हुआ है। मेरा कल परसों भी व्रत था, लेकिन मैंने हल्दीराम पे ना छोले राजमा चावल खा लिए थे, तो इन्होंने बोला तुमने क्यों खाए, वो खाने नहीं। ये फूल कहाँ से लाई हो? अच्छा, ये जोत के लिए वो ना हवा ना, ये कहाँ रखूंगी? वहाँ रखूं क्या? यहाँ रख ले नीचे, एक यहाँ रख दे। वे तो ऐसे ही रखे हैं। नहीं, इनके आगे चढ़ाने के फल इनमें से सब में से थोड़ा सा आगे करो इसे। फूल के चक्कर में माला गिर गई। लो तुम ही लगाओ, लो लगाओ। ये क्या चीज है? घी का दिया? घी का दिया है। ये फोटो कहाँ से लाई? ये भी रावत आंटी ने दिया है फोटो? ये वाली रावत आंटी की है, हमारी छोटी छोटी सारी, बड़े वाली उनकी है। कीर्तन कितनी देर चलेगा? 3 बजे शुरू होके 2 घंटे, 2-3 घंटे चलेगा ना? 5
5, 5:30, 6 बज जाते हैं, मतलब 3 बजे तो 6 बजे। ठीक है, तो रूम का वो वाला गेट खोल दिया, फिर मैं सबके सामने नहीं आने का, फिर उधर से कोई आ जाएगा, बाहर जाना तो होगा। कोई आएगा, हाँ, उधर से आएगा। तो भाई मैं तो जा रहा हूँ मार्केट, सिम वगैरह चेंज कराते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, प्लॉट पे भी चलते हैं ईशान भाई वाले पे। 3-4 काम है, तो मुझे भी 2-3 घंटे लग जाएंगे। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो मैं कहीं भी जाता हूँ वाटर बोतल लेकर जाता हूँ, 2 प्यास बहुत लगती है। सो दोस्तों, ये जो अपनी बलेनो कार है, इसकी सर्विस हो चुकी है, जो 42,000 किलोमीटर पे होनी थी। मतलब एक 32 पे हुई थी, फिर 10,000 बाद फिर 42 पे हुई है, बल्कि इस बार 44 पे हुई है। 12,000 किलोमीटर बाद सर्विस हुई है, टाइम नहीं मिल पाया था। और इसकी सर्विस में 10,000 रुपये लग गए हैं। हर बार 10,000 रुपये लगते हैं। 10,000 किलोमीटर चलने के बाद सर्विस होती है। इसका मतलब 1 रुपये में 1 किलोमीटर का सर्विस का चार्ज आ रहा है। और ये जो स्क्रैच आए थे ना, ये हम इंश्योरेंस से ठीक नहीं कराएंगे। ये राजा जी नेशनल पार्क में जब मैं किमसार गया था, वहाँ पे एक ट्रक से लग गई थी, क्योंकि मैं जंगलों में बहुत घूमता हूँ, पतली पतली रोड पे ऑफ रोडिंग बहुत करता हूँ। तो भाई ये सिर्फ ये लगा था, तो जब इतना घूमते हैं तो लग ही जाता है। दूसरा तो ये मुझे संदीप ने बताया, गंगानगर में एक मिस्त्री है कि वो जो ना सिर्फ 1500 रुपये में ये पूरा ये खिड़की ठीक कर देगा। ये पूरी कह रहा है, एक खिड़की के 1500 रुपये लेता है, डेंट पेंट सब कुछ और पेंट वेंट सब कुछ कर देगा। बाकी इस फोन का भी क्वालिटी टेस्ट चल रहा है S24 का। ये 0.6 में, मतलब वाइड एंगल पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4K 60 FPS पे। आई होप की वीडियो क्लियर आ रही हो। भाई मुझे बस इसी का खतरा है, इसलिए मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, थोड़ा कमेंट करके बताना। पता नहीं आप टीवी में देखते हो, मोबाइल में देखते हो, जैसा भी है अपना बता देना। वैसे तो मैं अभी तो कुछ नहीं कर सकता, मैंने ये फ़ोन ले लिया तो इसी को कंटिन्यू करेंगे। भाई पहुँच चुका हूँ यहाँ पर घर की रिकॉर्डिंग करने। काफ़ी बन गया है भाई घर। देखो भाई कितना बड़ी कोठी है। ये मेन दीवार है, आउटर दीवार है रोड साइड, और अंदर देखो एरिया कितना बड़ा है। ये देखो कितना बड़ा एरिया है। पूल भी बनेगा अभी इसमें शायद। यहाँ पर देखो एक प्यारा सा डॉग है, ये हमेशा यहाँ से देखता रहता है। हेलो दोस्तों, मैं इस घर की छत पे आ गया हूँ और ये मनमोहक दृश्य आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आज तो धूप नहीं है तो इसलिए, और हवा भी अच्छी चल रही है। तो ये बांस के पेड़ ना इतने प्यारे हिल रहे हैं। कुछ टिप्स देना चाहता हूँ आपको। कभी घर बनाओ ना तो घर के आसपास ना बाउंड्री में इस तरह के बांस लगा लो। उससे क्या होगा, जब हवा चलती है तो इनकी इतनी प्यारी हवा आती है, आवाज़ आती है, और हवा भी बहुत महसूस होती है। इसी केस में बहुत प्यारे प्यारे रिजॉर्ट्स ने यही किया हुआ है। और ये देखो पूरा जंगल, यहाँ से इस जंगल को मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं कुछ दिखे तो। एक चिड़िया है बहुत प्यारी, उसको जूम करता हूँ, S24 अल्ट्रा का फ़ायदा उठाता हूँ। सॉरी दोस्तों, चिड़िया रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि बहुत फास्ट हैं। छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं, इस पेड़ से उस पेड़ पे, उससे इस पेड़ पे एकदम से निकल जा रही हैं। देखो वो आ रही, बोरी। देखो ये ब्लैक कलर की चिड़िया है, ये मैंने कैच कर ली है। इसने भी बस इतना ही मौका दिया, फिर गुम हो गई झाड़ियों में। ये सामने मोनेस्ट्री है। हमेशा मैं आपको दिखाता हूँ जब भी यहाँ आता हूँ, लेकिन iPhone 14 Pro में इतना अच्छा जूम नहीं हो पाता। तो 24 अल्ट्रा से लीजिए इस मोनेस्ट्री के भी मज़े। किस तरह से जंगल है चारों तरफ इसके, और कितना पीसफुल इन्वायरमेंट यहाँ पे होगा, इमेजिन कर सकते हैं। ये लोग इस तरह से ही रहना पसंद करते हैं। बहुत पुराने समय में इन्होंने ये ज़मीन पर यहाँ बस गए थे, लेकिन अब बसावट बढ़ रही है, अब अलग माहौल हो रहा है, तो यहाँ भी इतनी शांति नहीं है। और कुछ दिनों में जो ये है थोड़ी बहुत, ये भी नहीं रहेगी, क्योंकि पेड़ पौधे बहुत तेज़ी से कट रहे हैं, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है। अभी मोर बोला था, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सुबह देखो ये घर अंदर से ऐसा है। ये तो मेन हॉल है, यहाँ पे भी कारपेंटर लगे हुए हैं, थोड़ा सा काम चल रहा है। तो ये वार्डरोब वगैरह बन रही है। और ये यहाँ पे किचन है, लेफ्ट में काफ़ी अच्छी किचन है। उस तरफ से धूप आती है और हवा आती है बहुत तेज़। 3 कमरे हैं इसके, 2 फ्लोर है ना, तो दोनों फ्लोर पे 3 BHK है। और ये रूम हो गया, ये बाथरूम हो गया, ये वार्डरोब, और एक रूम ये हो गया, और यहाँ पे भी बाथरूम और ये वार्डरोब, और एक रूम इस तरफ है। तो 3 रूम हो गए हैं। ये सब इतना प्यारा व्यू आता है, जो छत से दिखाना है ना आपको व्यू कितना प्यारा है। तो हो सकता है ये Airbnb पे मिल जाए मुझे, फिर मतलब 3 BHK 6 BHK हो जाएगा पूरे बंगलों में। तो सोच सकते हैं कितनी बड़ी फैमिली यहाँ पर रुक सकती है। इंडिविजुअल रूम भी मैं दे सकता हूँ, फिर उस हिसाब से फिर इसको रेंट पे दिया करूँगा। ऑनलाइन लिस्टेड कर दूंगा, Airbnb पे लिस्टेड कर दूंगा, वो तो आप देखते रहिए जो भी प्रोसेस होगा। अभी तो फिलहाल जो इसके ओनर हैं वो साथ ये सामान वगैरह सब रखवा रहे हैं। सो दोस्तों, अभी मैं ईशान भाई वाले प्लॉट पे आ गया था, जहाँ पे 4 1 BHK बन रहे हैं Airbnb के लिए। और यहाँ पे आज जो काम हो रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी फाउंडेशन होने के बाद फिर ये चारों तरफ ये दीवार तो होगी है, मतलब ये ईंट तो लगा दी है, बीच में कॉलम, बीच में बॉक्सेस बन गए हैं। अभी क्या काम हो रहा है, अभी सरिये प्लिंथ बीम की तैयारी चल रही है। अब यहाँ पे प्लिंथ बीम जलेगा, तो सरिये वाले आए हुए हैं, अभी सरिये का काम कर रहे हैं। तो इसमें पूरे में प्लिंथ बीम के लिए तैयार कर देंगे। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कल इसमें मसाला भरा जाएगा। उसके बाद फिर काम तेज़ी से होगा। अभी तो काम बहुत स्लो है। अभी तो बेसिक अंडरग्राउंड जो काम था, जो मेन बेसिक था, जो बोलो कि इस घर के पैर तैयार हो रहे हैं, नींव तैयार हो रही है, इसमें
इसमें टाइम लग गया भाई 1.5-2 महीने। इसके बाद बोल रहे हैं अभिषेक भाई कि अब जल्दी 10 दिन में लेंटर डाल देंगे पहला, फिर अगले 10 दिन में दूसरा लेंटर डाल देंगे, यानी कि 20 दिन में 2 लेंटर डल जाएंगे। मुझे तो यकीन हो नहीं रहा। अभिषेक भाई फिलहाल ये बोल रहे हैं। अच्छा, राठी के साथ दिक्कत ये है, इनकी कोई वेबसाइट नहीं है, श्री राठी ग्रुप करके वेबसाइट है, उनसे मैंने मालूम करा, वो कह रहे कि राठी 7 स्टार के नाम से आ रहा है, 7 स्टार राठी लिखा होगा, वो यूज़ करना, वो ओरिजिनल है। अब कोई बात करने वाला नहीं है, कोई यहाँ पे इनका डेडिकेटेड इंजीनियर नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। राठी का तो बस नाम खराब हो गया भाई। मैं राठी पे जाना नहीं चाह रहा, इसलिए अब वो ज़बरदस्ती राठी के पीछे। अब देखो क्या होगा। अच्छे खासे कामधेनु आगे थे, कामधेनु लग रहे थे, अब कामधेनु पता नहीं क्यों चेंज कर रहे हैं ये। फिर उससे क्या होता है कि मेरे सिर में दर्द हो जाता है, मेरे को रिसर्च करनी पड़ती है, पूरा नेट यूट्यूब सब कुछ खंगालना पड़ता है। वहाँ पर राठी का कोई ऐसा अस्तित्व ही नहीं है। फिर अब मैं जा रहा हूँ लोकल मार्केट में ढूंढने। अब यहाँ पे जितने भी सरियों का रोड़ी का काम कर रहे हैं उनसे मालूम करते हैं कि सिस्टम क्या है। वैसे मेरा भी कोई ऐसा कोई खास जानने वाला नहीं है कि राठी है कौन सा ओरिजिनल, क्योंकि जो ओरिजिनल है जो इनके थे वो शायद पता नहीं बंद हो चुका। अब इन भाइयों में 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, क्या बंटवारा हो गया, कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा अच्छा बना रहा है, अब ये भी मालूम नहीं चल पा रहा है। तो जैसा भी होगा बने रहिए मेरे साथ, व्लॉग में मैं अपडेट करूँगा। बाकी जो यहाँ पे सीमेंट के कट्टे आ चुके थे वो तो जो मैंने चेक किया था ना कि ये कौन से आए, मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो ये नॉन ट्रेड वाले यूज़ कर रहे हैं, तो ये नॉन ट्रेड है ये वाला, और ये वाले ट्रेड वाले हैं पीले वाले। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पर बस मैन्युफैक्चरिंग रेट नहीं लग रही है, ठीक है कट्टे, कोई दिक्कत नहीं है, ओरिजिनल माल है। इसका मैंने पूरी रिसर्च कर ली थी। तो भाई एक एक चीज़ की ना मुझे ऐसे रिसर्च करनी पड़ रही है, सीमेंट से लेकर रोड़ी बजरपुर सरिया कि कौन सी कैसी क्वालिटी का है, असली नकली की पहचान कैसे करें। अब मान लो ये है, ये रिवर बेड मटेरियल है, ये तो एज इट इज़ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो नदियों किनारे रिवर बेड होता है ये गिट्टी हो गई है, इसमें भी 20 mm का होना चाहिए। और फिर ये हो गया बजरी बोलो या बालू, अभी नहीं आया बालू, सुनने में आया है कि जब प्लास्टर होगा तब बालू, जो यमुना के नदी का जो बालू होता है वो बाद में यूज़ होगा। अभी इन्होंने ये मंगाई है नई गिट्टी बोलो रोड़ी बोलो, ये मंगाई है। अब इसमें भी अलग अलग क्वालिटी होती है। अब देखो ईंट रखी हुई है, ईंट जब से ऐसी रखी है, ये गगन की ईंट है, आसपास और भी लोग यूज़ कर रहे हैं। तो भाई घर बनवाना इतना आसान नहीं है, घर के लिए पूरा रिसर्च करनी पड़ती है, एक एक चीज़। मुझे 2-3 महीने हो गए, बल्कि 3 महीने इस चीज़ को पढ़ते पढ़ते। घर की अलग सी स्टडी होती है, रेत बजरी और इन सब की, और बल्कि ईंट की भी स्टडी करी, कैसे चेक करते हैं तो मैंने चेक करी थी। और एक चीज़ और बता देता हूँ, कभी घर बनवाओ ना तो जैसे प्लिंथ बीम बन जाएगी, ये उठ जाएगी 2 फुट, फिर इसके अंदर ना मिट्टी भरी जाएगी। जो मिट्टी इससे निकली है वो मिट्टी कभी मत डलवाना, क्योंकि इसकी जो मजबूत पकड़ नहीं रही है, अभी ये खुल गई है ये मिट्टी। अच्छा, जो फाउंडेशन हुई थी वो तो हमने तो यही वाली डलवा ली थी इसमें, जो फाउंडेशन के आसपास ना, इसकी तो चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आर्किटेक्ट से बात करी थी। लेकिन अब जो इसमें प्लेन करने के लिए जो अब मिट्टी भरी जाएगी 1-2 फुट, तो वो ये नहीं भरी जाएगी, ये हमने मना कर दिया। अब या तो बालू नंबर 1 है या फिर ये रिवर बेड मटेरियल होता है, ये जो रखा है, जो मैंने आपको दिखाया, ये भरा जाएगा, ये मजबूती से फिट होता है इसमें। तो भाई ऐसी चीज़ें हैं, ये तो नॉर्मल चीज़ें। अभी कारपेंटर का, बिजली का, चौकटों का बहुत मैंने स्टडी तो काफ़ी कर ली और काफ़ी नॉलेज हो गई है। अब सरियों के बारे में देखो कितनी नॉलेज हो गई है, प्राइमरी स्टील कौन सा होता है, सेकेंडरी स्टील कौन सा होता है, क्योंकि अब मैं भी स्थल में हम घर बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए क्या कैसे रेट है। वहाँ पे हम टॉप सामान लगाएंगे, कम से कम रेट में घर बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे सुनने में आया कि बाकी तो फिलहाल मैं आपको भाई अपडेट देता रहूँगा, फिलहाल तो इतना ही है इसके बारे में। और मैं भी जल्दी से अब घर ही बनवाने चालू करूँगा, क्योंकि इसमें पता है क्या प्रॉब्लम है, 6 लोग मिल नहीं पा रहे हैं, इसमें भी सब ऐसे ही उल्टे सीधे लोग घुसे हुए हैं। अब तुम किस पे ट्रस्ट करोगे, क्या करोगे, हमेशा धोखा ही खाओगे। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, हम तो लॉयल हैं, हम ही काम करते हैं इस चीज़ को, पढ़े लिखे भी हैं, तो जब हम काम करेंगे तो और भी परफेक्शन के साथ और भी अच्छी तरह से करेंगे। जैसे हमारा एग्रीमेंट बना था तो एग्रीमेंट भी ढंग से नहीं बन पाया। अब मेरे को एग्रीमेंट बनवाना भी नहीं आता था, लेकिन अब मैं एग्रीमेंट बनवाऊँ किसी बिल्डर के साथ तो एक एक चीज़ को डिस्कस कर सकता हूँ। फिर मैंने अपने भाई को बोला, वो आर्किटेक्ट है, यार ऐसे एग्रीमेंट में दिक्कत होगी। कह रहे तूने पहले क्यों नहीं बताया, मैं बता देता, एनेक्सर निकाल देता। अब उससे एनेक्सर निकालवा के रखूँगा मैं, देखते हैं अगर जरूरत पड़ी तो अब करवा लेंगे साइन, अब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर लेंगे। तो अभी तक तो फिलहाल ठीक चल रहा है, 2 महीने हो गए हैं। तो दिक्कत तो काफ़ी आ रही है, लेकिन बहुत मैच्योरिटी के साथ काम लेना पड़ रहा है हर चीज़ में। भाई एक चीज़ और है कि आप कभी भी ना घर बनाएं इस तरह से, आपका कोई प्लॉट हो तो पेड़ जरूर लगवा लें। तो पेड़ पे मेरी रिसर्च चल रही है कि पेड़ कौन से लगने चाहिए, जो कि आपकी बाउंड्री वॉल से कितनी दूर लगने चाहिए, या फिर जो आपकी नींव को, घर की नींव को नुकसान ना पहुंचाएं, जो सुंदर हों, जिन पे बहुत रंग बिरंगे फूल आते हों या चिड़िया ज़्यादा आती हों। तो आपको पेड़ का भी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में मेरी स्टडी चल रही है, तो मैं वो भी आपको अपडेट कर दूंगा। मैं सोच रहा हूँ स्थल में अभी कुछ पेड़ लगवा लेता हूँ, अच्छे पेड़, रंग बिरंगे पेड़। वैसे तो पेड़ जो ज़्यादा खिलते हैं ना यहाँ पे अप्रैल मई में खिलते हैं, 2 महीने तो मस्त खिले रहते हैं, जैसे आजकल इतने ज़्यादा रंग बिरंगे पेड़ खिले हुए हैं। और फिर बाकी टाइम तो इनमें फूल कम ही आते हैं, लेकिन
इस चीज़ की भी अच्छे से रिसर्च करो। और भाई पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक एक चीज़ में। अगर आप खुद स्टडी नहीं करोगे कुछ भी चीज़, मान लो घर बना रहे हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो भाई आपका कटने वाला है, बहुत कैडे वाला। मतलब 15 लाख का आपका 25 लाख में पड़ेगा, 25 में भी नहीं, तब भी मतलब आप कितने पैसे दे लो आपको सही नहीं मिलेगा। ये सिंपल सी ये ऐसी बात है कि आप ये समझ लो, अगर आपके घर में खुद गाय भैंस नहीं है तो आपको जिंदगी में कोई दूध नहीं ला के देगा, चाहे 100 या 150 रुपए किलो आप बोल दो दूधिया को, नहीं ला के देगा। उसका चारे की क्वालिटी बदल जाएगी, उसमें पानी तब भी मिलेगा, पानी की जगह दूसरी चीजें भी मिलेंगी, और बहुत चीजें होती हैं भाई। खुद गाय भैंस बांधनी पड़ती है, अगर खुद दूध पीना है, घी खाना है, मट्ठा पीना है तो। सेम इसी तरह से घर का है भाई, खुद नॉलेज नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। और खुद अगर आपको आयुर्वेद की और थोड़ा मेडिसिन की और अपने हेल्थ की और बॉडी की नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ डॉक्टरों के भरोसे हो कि ठीक है बुखार चढ़ जाएगा तो डॉक्टर से दवाई ले लेंगे, ये हो जाएगा तो वो दे, तो वहाँ भी कटेगा तुम्हारा, अच्छे वाला कटेगा, और बीमार भी पड़ोगे, डॉक्टर कभी भी ऐसे कंप्लीटली ठीक नहीं करेगा आपको, और जल्दी भी मरोगे। तो इन चीज़ों का भाई ध्यान रखो, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं अपना टाइम खराब मत करो ये फालतू की बातों में, फ़ोन की बातों में, अपने रिश्तेदारों से दोस्तों से बात मत करो इतनी। अपना स्टडी करो, बुक्स लाओ या फिर ऑनलाइन नेट पे कंटेंट देखो, कुछ पर्पस हो लाइफ का भाई। समय बहुत कम है, ये जंग है, ये जिंदगी की जंग है, इसको आपको जीतना है। मजाक में मत लो भाई, काल कब आ जाए, कब मुसीबत आ जाए, फिर लाचार बने बैठे रहते हैं। इस लाइफ को बहुत सीरियसली लो, हर चीज़ की पढ़ाई करो, हर चीज़ को देखो समझो। समय ऑलरेडी को मैं तो बहुत देखता हूँ लोग फालतू में समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। तो भाई मैं अपनी इस यूट्यूब के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ये प्रीसियस टाइम है, दूसरों के भरोसे मत बैठो, खुद की नॉलेज होनी चाहिए। चलो अब चलते हैं मटेरियल वालों के पास, कुछ रिसर्च करते हैं, सरिये की और भी रिसर्च करते हैं, रेत की, रोडी की, बजरपुर की, थोड़ा बात करते हैं, मार्केट में देखते हैं चल क्या रहा है। क्योंकि जब मुझे ही घर बनवाने पड़ेंगे, अब बिना कॉन्ट्रैक्टर के घर बनेंगे, अब सीधा ठेकेदार से, ठेकेदार भी मुझे 2-4 पकड़ने पड़ेंगे। अब इस चीज़ में मेरे को बात करनी पड़ेगी। तो भाई बाकी काम करने से पहले जूस पी लेते हैं। यहाँ पे नई जूस की दुकान खुली है किरसाली चौक पे, और व्रत रखा हुआ है ना तो भूख लग गई। तो पहले इनका चीकू ट्राई करेंगे, 50 रुपये में है, बाकी इनकी रेट लिस्ट ऐसी है ये चाहिए। चलो भाई इनका चीकू शेक देखते हैं 50 रुपये का कैसा है, रिव्यू करेंगे फिर। ये क्या डाल दिया, बहुत अजीब सा स्वाद आ रहा है, खट्टा सा, बहुत महक आ रही है भाई। इसका स्वाद बहुत बुरा था, लाइफ में कभी भी ऐसा चीकू शेक नहीं पिया। अब दूसरा बना रहा है ये, देखते हैं उसका कैसा लगेगा। सो भाई चीकू शेक तो इन्होंने खुद ही मना कर दिया कि आप पियो ही मत, उसमें खतरनाक गड़बड़ थी। फिर मैं जूस पी रहा हूँ, मिक्स फ्रूट जूस। अब ये देखते हैं कैसा लगेगा। भाई इस जूस वाले का 1 नंबर का घटिया जूस है। अभी हुआ क्या, मैंने इससे चीकू का बनवाया, चीकू इतना खट्टा और खराब बिल्कुल, पता नहीं इसने क्या मिक्स किया। फिर अपने आप ही बोला भैया आप चीकू का मत पियो। पहली बात तो इसका काउंटर नहीं दिख रहा, दूसरी बात जहाँ पे काउंटर ना दिखे कभी जूस मत पीना, वहाँ पे पता ही नहीं चलता क्या मिला रहा, क्रश रख रखे हैं इतने सारे। फिर मैंने इससे मिक्स जूस बनवाया तो भाई पहले दूसरा टेस्ट था, सेकंड टाइम जो दिया उसमें बिल्कुल ही डिफरेंट, मजा नहीं आया। बहुत बेकार दुकान है। किसान भाई तो इसकी तारीफ कर रहे थे, पता नहीं तारीफ कर रहे थे। और छोटे छोटे लड़के खड़े कर रखे हैं 16-18 साल के, जिनको कुछ पता भी नहीं है। वो दबा के अनहाइजीन फैला रखा, पूरा हाथ वाथ धो रहे हैं वहीं पे ही, और वहीं उसी हाथ से टेबल साफ कर रहे हैं, उसी से जूस बना रहे हैं, फ्रूट उठा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पता नहीं लोगों को भीड़ देखो कितनी है, यहाँ पे है नहीं ना कोई भी जूस की दुकान, भीड़ देखो कितनी है। मैंने नकुल को बोला था सब्जी वाले को कि जूस की दुकान खोल ले भाई, उसने खोली भी थी, अच्छे खासी चल पड़ती, पर उसने 2-4 दिन वहाँ पे काउंटर लगा के फिर बंद कर दी। तो भाई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत है। मुझे तो वो गोलगप्पे वाली हाथ नहीं आ रही, वरना उसके गोलगप्पे वर्ल्ड बेस्ट थे। और देखो कितना एटीट्यूड है उसमें, वो कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा मैं वो अपने गोलगप्पों को लेके इतना सीरियस ही नहीं है, वरना मैं तो भाई यहाँ पे गोलगप्पे का एक छोटा सा काउंटर खोल देता, बेस्ट था, इतना चलता। क्योंकि मुझे क्वालिटी पसंद है भाई, कुछ भी काम करो साफ सुथरा और क्वालिटी वाला काम करो, इसलिए अब मैं ये कंस्ट्रक्शन की लाइन में घुस रहा हूँ। सो दोस्तों 1-2 सरिये वालों पे गया हूँ, सबका नेगेटिव रिव्यू है राठी को लेके। टोटल बोल रहे हैं नकली सरिया ही आता है उसका। सामने जियो का स्टोर आ गया है। चलो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया, ठीक है दोस्तों, 150 रुपये में ये एयरटेल का सिम, फिजिकल सिम मिल गया है, जो कि 2 घंटे में एक्टिव हो जाएगा। ई सिम के सिग्नल्स अपने आप चले जाएंगे, ये चल जाएगा तो आधे घंटे में लगा दें। ठीक है आधे घंटे में चल जाएगा। ठीक है भाई, आधे घंटे में चल जाएगा। ये तो हो गया, अब जियो पे चलते हैं। जियो स्टोर जाने से पहले मुझे एक दुकान पे नज़र पड़ गई थी, ये देखो काफ़ी अच्छा लकड़ी का काम किया हुआ है इन्होंने, तो मैंने सोचा थोड़ा इन्फॉर्मेशन ले लूँ भाई। हम सोच रहे हैं कि किसान भाई वाले फ्लैट में ना लकड़ी की चौखट लग जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये टीक की लकड़ियाँ हैं, और साल की जो चौखट बनती है, चौखट साल की बनती है, शीशम के फिर दरवाजे बहुत बढ़िया लग रहे हैं भाई, तो इसलिए मैंने पूछा। तो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर अपने आप ही भाई पूरा एक्सपर्ट बनना है ना इस चीज़ में। मुझे जापानी चद्दर या फिर लोहे की ना इतनी अच्छी नहीं लग रही, जो लुक
लकड़ी की चौखट में आता है वो, और किसी में नहीं आ सकता। तो दोस्तों पहुंच चुका हूँ जियो के स्टोर पे। यहाँ पे भी फिजिकल सिम कन्वर्ट करवा लेते हैं, मतलब फिजिकल सिम में कन्वर्ट करवा लेते हैं सिम को। सो भाई जस्ट 2 मिनट लगी और जियो का सिम भी मिल चुका है मेरे को। सो ठीक है दोस्तों, दोनों सिम लेने के बाद अब मैं आ गया हूँ AK एंटरप्राइजेस पे। अभी जापानी चौखट का रेट मालूम कर लेते हैं यहाँ पे क्या सिस्टम है इनका। चलो भाई उस पर तो है, अब प्लाईवुड वाले पे चलते हैं। तो भाई इनसे भी बात हो गई है, नंबर ले लिया है। दोस्तों ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं और सस्ता धारा का ये सीन। अपना मार्केट से घर की ओर बढ़ रहा हूँ। 1-2 सरिये वालों से और मिलूंगा। अभी एक से मिला था रास्ते में और उसका मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रिकॉर्ड तो हालांकि मैं शॉप का कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है। तो जानने वाला हो या फिर उसको बताओ कि इस तरह से यूट्यूबर हूँ, तो वो मैं ज़रूरी नहीं समझता। और यहाँ पे देखो कितना प्यारा सीन हो रहा है। सस्ता धारा रोड पे कितनी प्यारी धूप निकली हुई है। सामने काले काले पहाड़, पहाड़ों का मौसम थोड़ा चेंज है। पहाड़ों का मौसम थोड़ा सा चेंज है, वो डार्क हो रखे हैं। कुछ पहाड़ राइट वाले पे धूप आई हुई है। तो फिलहाल लाओ। तो दोस्तों बैक टू होम, कीर्तन हो गया। हाँ सो क्या नाम है तुम्हारा? अरे मैं नाम भूल जाता हूँ, सॉरी। जल्दी बताओ। सुनो 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 सुनो। हाँ लक्ष्मी, इधर आओ। सुनो सुनो सुनो। अरे माँ जी से शिकायत लगा रही है, अम्मा से शिकायत लगा रही है। मेरा नाम भी नहीं पता, मेरा नाम भी नहीं पता। लक्ष्मी नाम पता है, भूल गया। पता है, याद आ गया। यूँ क्या मुझे कह रहे क्या नाम है तुम्हारा, सुनो। मुझे याद आ गया। मैं एकदम से वो हो जाता ब्लैकआउट, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। कैसे भूल जाता है कोई? भूल जाता हूँ मैं, गजनी हूँ। कैसा रहा कीर्तन? बहुत बढ़िया, सबने मजा आया, लेकिन कम लोग आए थे ना। सब पता क्या कह रहे थे? यूँ कह रहे थे कि आज तो फिर भी बहुत ज्यादा लोग हो गए, और मतलब और दिन के अकॉर्डिंग आज ज्यादा लोग थे अच्छा, हमारे यहाँ पे। फिर भी इतना बहुत थे जितने आए थे, है ना? हाँ 15, Enough 16, 18 लोग होंगे। बाहर का कैमरा नहीं चल रहा। मैं घर पे कैमरा देख रहा था, ये अंदर वाला कैमरा तो चल रहा था, ये नहीं चल रहा। पता नहीं क्यों, दोबारा से बंद करके अच्छा इन्होंने ये लगा हटा दिया। इन्होंने कैमरा हटा दिया, ये लगा दिया ना। चलो इसको हटा दो, अब तो हटा दो भाई। रियली बहुत अच्छा सजा रखा है। ऑल क्रेडिट गोज टू मम्मी एंड लक्ष्मी। और इसने आज पीले कलर की साड़ी पहनी है ये। और ये क्या चीज़ है? ये सतिया बनाया था, ये तुम नहीं बनाया? बढ़िया है, बढ़िया है। ये क्या चीज़ है? इतने प्रसाद, ये 20 रुपए रह गए, उनको दे देती। अरे हमारे हैं ये प्रसाद, हम दोनों को खाना है। बस हम दोनों को खाना है? हाँ ये वाला लगा था यार शादी के बाद ऐसे प्रसाद बहुत सारे मिले मुझे, जो सिर्फ हम दोनों को मैं नहीं खा सकता। वो कह रहे थे कि आंटी कह रही थी कि वो ये उसके लिए होता है, बेटा या बेटी, मतलब बच्चों के लिए होता है, मतलब ऐसा कहते हैं। हाँ सारे प्रसाद ऐसे ही आ रहे हैं उस दिन से। लो खा लो, मारो बुढ़ा क्यों? ऐसा होंगी। ले मैंने खा लिया, इसने नहीं खाया। पूरा खाना होता है ना, पूरा मैंने बस की नहीं है। पूरा खा लेना, मैं इसे खा लूंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरे बस की नहीं है पूरा खाना। मेरे लिटरली मैं नहीं खा पाऊंगा। तो ये खा लेना। मेरा हो गया। अरे मैं अकेले, माफ करो भाई, प्रसाद भी खाओ और वो भी पूरा खाओ। आज मैंने बाहर नहीं खाया कुछ भी। केले खाए थे 3, जिसमें से 1 खराब निकला, 2 खाए थे। नहीं नहीं कुछ नहीं खाया। जब पता है मेरे को आज आखिरी नवरात्रा है, मैं बाहर क्यों खाऊंगा। ठीक है दोस्तों, शाम के 6:30 बज गए मार्केट से आते हुए। इसमें आपने देखा ही मैं कितनी जगह गया। अब फोन नहीं चल रहा था भाई, ये सब गुस्सा हो गए थे। फोन नहीं चल रहा क्योंकि मैंने ई सिम से फिजिकल सिम लिए हैं, तो वो डीएक्टिवेट हो गए थे आधे घंटे बाद दोनों। बल्कि एयरटेल का तो 1.5 घंटे बाद हुआ था और जियो का तुरंत हो गया था। जियो का मतलब जैसे ही उसने रिक्वेस्ट डाली, मैं सिर्फ बाहर ही आया था, कार में बैठा था, तभी डीएक्टिवेट हो गया था। जियो बहुत फास्ट है। और कितना इजी था प्रोसेस, ई सिम टू फिजिकल सिम और फिजिकल टू ई सिम भी बहुत इजी है। तो अब जब नेक्स्ट आईफोन लेंगे, हो सकता है वो ई सिम वाला हो, तब दोबारा से इनको ई सिम में कन्वर्ट करवा लेंगे। बाकी भाई यहाँ पे ये माहौल है। और देखो सामने जो रोटवीलर डॉग है ना, उसके बच्चे भी हो रखे हैं, अभी दिख नहीं रहे। भाई पूरी फैमिली का फोटो खींच रहा हूँ यहाँ पे। एक फोटो इसमें लूंगा 24 में और एक इसमें लूंगा आईफोन में। देखते किसमें अच्छा आएगा। खड़ी हो जाओ, बैठी रहो, कोई बात नहीं अम्मा जी, बैठी रहो, ठीक लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अच्छा प्रोग्राम हुआ यहाँ पे कीर्तन। मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर ही था, मैं तो एंड में आया हूँ। अब मुझे कुछ खाने को चाहिए, बहुत भूख लग रही है। कुछ है? हाँ। क्या क्या है? सारे ड्राई फ्रूट्स। और अभी पकौड़ी बनाएंगे कुट्टू के आटे की। पकौड़ी तुम बनाना भाई। पकौड़ी बहुत दिन इसने पकौड़ी भी नहीं बनाई आज तक एक बार भी, लक्ष्मी ने जब से आई है। ये पकौड़ी शायद अच्छी बनाती है, क्योंकि हमारे घर में पकौड़ी तो बिल्कुल उसकी बनती है ना। आलू के ऊपर कुछ होता ही नहीं है, पतले से आलू होते हैं। आटे की बनेगी तो सिंपल पकौड़ी बनेगी, कोई ये मत सोच रहे कि बहुत अच्छी पकौड़ी। हाँ तो सिंपल तो बनेगी, लेकिन कुछ होगा तो स्टफ तो होगा उसके ऊपर आलू कुट्टू का आटा, तो वो थोड़ा मोटा रहता है ना। टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दे दो जल्दी। आज तुम बनाना पकौड़ी, ठीक है? पकौड़ी ये बनाएगी, फिर बताऊंगा कैसी बनी है। अम्मा जी क्या कूट रही हैं? लाओ मैं कुटूं। गोला और छुआरे मैं कूट देता हूँ।
भाई गाने चला दिए लक्ष्मी ने, ये स्पीकर आया हुआ था कीर्तन में। चलो तुम डांस करो, ट्यूब पे सब वेट कर रहे हैं डांस का। चलो चलो। सो दोस्तों, देहरादून का इवनिंग व्यू। कोयल बोल रही है, बदकिस्मती है कि पास में नहीं बोल रही है, दूर बोल रही है। इस तरफ थोड़े जंगल हैं, पेड़ हैं आम के बहुत ज़्यादा, इस तरफ वहाँ रहने में मज़ा भी आता है। इस तरफ बोलती है कोयल, इस पूरी वैली में बोलती है कोयल। इस तरफ नहीं आती जहाँ मैं, क्योंकि यहाँ पे सब पेड़ पौधे कट चुके हैं। ये देख लो, पूरे में कोई भी पेड़ पौधा नहीं है, ना इधर इधर पूरा कंक्रीट का जंगल हो गया है, इसलिए चिड़िया बोलती नहीं है यहाँ पे। बाकी ये देखो इस तरफ आसमान, वो वाले पहाड़ दिखाता हूँ दूर के, ये वाले पहाड़ देखो, चक्राता साइड, भद्राज देवता टेम्पल, कितना प्यारे लग रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग डार्क हो जाते हैं ना पहाड़, इतना प्यारे लगते हैं। ये देखो, अभी मसूरी की लाइटें दिखनी चालू नहीं हुई है यहाँ पे, अभी थोड़ी देर में जैसे अंधेरा होगा यहाँ पे लाइटें दिखनी चालू हो जाएंगी इस जगह। ठीक है दोस्तों, आज का दिन यही था। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। और भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना, वीडियो लाइक किया लाइक कर देना। और कुछ भी ऐसा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है तो आप कमेंट भी कर सकते, इसका मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आज का ब्लॉग यहीं पे क्लोज, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। देन बाय बाय, टेक केयर।